जीरो ऑर्डर देख रहे थे, ठीक है ना। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन मान लो ए गिव्स प्रोडक्ट है आपका, ये आपकी रिएक्शन है, ठीक है ना। तो इसके लिए अगर मैं रेट लिखूं, सुनना अच्छे से, तो आपने बोला था रेट होता है बच्चों के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और ऊपर आ जाएगी ऑर्डर, ऑर्डर आपकी जीरो होगी, ठीक है ना, क्योंकि हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे थे, ठीक है बच्चों, क्योंकि हम बात कर रहे थे जीरो ऑर्डर की। अब जब हमने इसको इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाला, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या है हमारा, बोलो। ए नॉट इज इक्वल टू ए प्लस के टी, याद है कुछ। ए नॉट इज इक्वल, अब यहाँ से कंटिन्यू लेक्चर हो गया हमारे, अब बिल्कुल भी आपको ब्रेक नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। क्योंकि दिवाली में तो ऑफलाइन लेक्चर नहीं है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे फोकस करूंगा ज्यादा से ज्यादा। पिछले कुछ दिनों से आई थिंक 5-6 दिन पकड़ के चलते कि अच्छे से लेक्चर नहीं हो पाए। उसका रीजन था, एक तो तबीयत खराब थी, और दूसरा तो मैंने बोला कल थोड़ा सा प्रॉब्लम भी था यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का, और बाकी बिजी शेड्यूल तो होता है यार रोज, क्या बताओ अभी। लेकिन आपके लिए वक्त निकालना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दिवाली में जो भी है, दिवाली मतलब आने वाले आपको जब हॉलीडे होगी दिवाली के, देखो आप भी घर पे फ्री होगे, मैं भी फ्री होगा, तो दिन भर आप अच्छे से पढ़ाई करो, एंजॉय करो। रात को हम थोड़े बड़े सेशन रखेंगे, ठीक है ना, दिवाली के वक्त, मतलब 4-5 दिन कम से कम, ठीक है। देखो, या फिर हम 2 सेशन रखेंगे दिवाली में, मतलब जब भी आपको, आप बता देना कितने दिन आपको हॉलीडे है, उस हिसाब से हम सेशन को बढ़ाएंगे, ठीक है। देखो, और कोशिश करेंगे मैक्सिमम चैप्टर हम कवर कर ले, सो दैट आने वाला आपका टाइम अच्छा हो, ठीक है। देखो, इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमने पढ़ा, क्या होता है, ए नॉट इज इक्वल टू ए प्लस के टी, जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है ना, दैट एन इज इक्वल टू जीरो। सुनना, फॉर एन इज इक्वल टू जीरो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने पढ़ा ए नॉट इज इक्वल टू ए प्लस के टी होता है, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया कि जब हमने टी हाफ निकाला, तो टी हाफ कितना है बच्चों, ए नॉट बाई टू के, ए नॉट बाई टू के। और जब हमने लाइफ टाइम निकाला बच्चों, टॉ निकाला, टाउ निकाला, तो वो आया ए नॉट बाई के। चलो, सबको यहां तक की बातें समझ में आई थी, बोलो। उसके बाद हमने पढ़ा कि टी हाफ और टाउ में क्या रिलेशन है, तो मैंने बोला टाउ जो होता है ना, लाइफ टाइम, लाइफ टाइम होता है 2 × टी हाफ। बच्चों ये भी हमने पढ़ा, लाइफ टाइम आपका होता है 2 × टी हाफ। बोलो हाँ या ना, याद है सभी को, जल्दी बताओ, सभी को याद है, जल्दी बताओ। लास्ट लेक्चर में हमने ये चीजें पढ़ी थी, मैसेज करके बता दो कि सभी बच्चों को याद आ रहा है, ये सारी चीज याद आ रही है, सभी चीजें। देखो, अब सुनो, और मैंने बताया था कि T75 क्या होता है, बोलो। मैंने बोला था आपका जो T75 होता है ना, वो आपका होता है T50 प्लस T100 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद मैंने T87.5 बताया था, जो कि होता है T75 प्लस T100 डिवाइडेड बाई 2। और मैंने बोला था T93.75 आपका क्या होता है, वो मतलब सारी चीजें मैंने लास्ट लेक्चर की एक थोड़ा सा मैंने रिवीजन कर ली। लेकिन देखो, अब इसके बाद की जो चीजें है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, देखो सुनना अच्छे से, ठीक है ना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हम बात करेंगे। अब देखो, हमें क्या पता है, सुनना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को आधा कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगेगा वो हम निकाल सकते हैं, पूरा कंप्लीट होने के लिए जो टाइम हमें लगेगा वो निकाल सकते हैं। यानी कि हम क्या क्या निकाल सकते हैं बच्चों, मान लो एक रिएक्शन है, ये जीरो ऑर्डर है आपकी, इस कंटेनर के अंदर एक रिएक्शन हो रही है, इस छोटे से टेस्ट ट्यूब के अंदर ए से बी जाने में आप प्रोडक्ट बन रहा है ए से बी। और मैंने पूछा आपको टी हाफ, इस रिएक्शन का टी हाफ है, इस रिएक्शन का टी हाफ आपका 5 मिनट है। तो आप बोलोगे, थोड़ा सा देखना मैं क्या बताना चाहता हूँ। अगर आपसे पूछो टी हाफ इसका 5 मिनट है, तो बोलो यार लाइफ टाइम क्या होगा, जल्दी बताओ। टी हाफ अगर 5 मिनट है, तो बोलो T100% या टाउ क्या होगा, बोलो जल्दी। लाइफ टाइम क्या होगा, सब बताओ। जीरो ऑर्डर के लिए n इज इक्वल टू जीरो के लिए, तो आप बोलोगे सर लाइफ टाइम इसका होगा कितना रे, 10 मिनट होगा। बहुत अच्छी बात है, यानी कि T100% आपका 10 मिनट है। यहाँ पे लिख दूं मैं कि जो T100% होगा जो 10 मिनट होगा, लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने। अब बताओ T75 क्या होगा, जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे T75 होगा 10 और 5 को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो T75 कितना होगा, 7.5 मिनट। गुड। अब बताओ T87.5 कितना होगा, बोलो जल्दी। तो आप बोलोगे 7.5 प्लस 10 को ऐड कर दो सर, 17.5 को 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा, 8.5
8 पॉइंट या हाँ 8.5 के आसपास आ जाएगा, हाँ या ना, 25 के आसपास कुछ तो भी आएगा, ठीक है ना, 8 पॉइंट समथिंग 75 कुछ तो भी इतना आ जाएगा, 8.75। समझ में आया सभी को? अरे T87 कैसे निकालते हो आप? आपको पता है ना 87.5 को कैसे निकालेंगे? T75 प्लस T100 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ बच्चों, देखो ये तरीका तो आप सभी को आता है, मैं सिंपल एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ, T 26% कितना होगा, कोई बता सकता है? आप क्या इसको निकाल सकते हो? क्लियरली आंसर दो, हाँ या ना में। क्या आप इसको निकाल सकते हो? बस हाँ या ना में आंसर दो, तो आपका क्लियर आंसर होगा सर जी। आप इनको निकाल सकते हो, इसको भी निकाल सकते हो, 87 को भी निकाल सकते हो, 93.75 को भी निकाल सकते हो, 100% को भी निकाल सकते हो। लेकिन सर ऐसी चीज आपने नहीं पढ़ाई, या मैं बोलूँ T36 कितना होगा? 36%, 36% रिएक्शन खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, ये आप नहीं बता सकते। उसके बाद मैं बोलूँ T46% बताओ, T46% बताओ, तो इसका ऐसा क्यों? तो सुनना, अभी मैं इसका रीजन मतलब अभी इनको पढ़ना है हमें कि इसको कैसे निकाले, तो ध्यान से सुनना। अब एक और फॉर्मूला मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ध्यान से सुनना बच्चों। अगर आपको कभी भी कोई भी टाइम निकालना है ना, तो एक सिंपल फॉर्मूला आपको यूज करना है। देखो मैं फॉर्मूला आपके सामने लिख देता हूँ, जिससे आपकी सारी मतलब जितनी भी तकलीफें पूरी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है ना। और फिर 2-3 एग्जाम्पल भी मैं ले लूंगा जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। देखो फॉर्मूला आपके सामने है, टी एक्स अपॉन टी वाई इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। सबसे पहले तो इस फॉर्मूले को सब देख लो, दिखाई दिया सबको? टी एक्स अपॉन टी वाई इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। बोलो बच्चों, ये फॉर्मूला सबको दिखाई दिया, हाँ या ना? फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर मैं T75 डिवाइडेड बाय T50 की बात करूं, तो आप इसको लिख सकते हो 75 डिवाइडेड बाय 50। समझ में आया सभी को? जल्दी बताओ। अगर मैं बोलूँ T75 डिवाइडेड बाय T50, तो आप इसको लिख सकते हो 75 डिवाइडेड बाय 50। अब सर इसका क्या मतलब है, थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो देखो एक्सप्लेनेशन में आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर देखो। आपको गिवन है, सुनना, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सुनना, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और इस रिएक्शन के लिए उन्होंने गिवन है आपको, सुनना अच्छे से, T50 गिवन है, यानी कि टी हाफ। T50% आपको गिवन है कितना? T50% आपको गिवन है 10 मिनट। कितना रे बच्चों? 10 मिनट। उन्होंने बोला फाइंड आउट, उन्होंने बोला फाइंड आउट T40%, T40% फाइंड आउट करो। बच्चों फॉर्मूला आपको पता है क्या है, बोलो भाई? टी एक्स अपॉन टी वाई इज इक्वल टू क्या? एक्स बाय वाई। अब हमारा टी एक्स कौन है, मान लो 50 है, तो लिख दो ऊपर T50। देखो T50% डिवाइडेड बाय T40% इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, आप तुम ही बताओ। एक्स कितना है आपका? 50, और वाई कितना है बच्चों? 40 है। समझे? ये पहले बात तो ये बताओ, आपको रिलेट करने आ गया इस फॉर्मूले को? मतलब अगर डाटा गिवन है, उन्होंने T50 गिवन है, T40 निकालना है, तो क्या आप इसको इस फॉर्मूले से रिलेट कर सकते हो? बताओ, क्या आप इन दोनों को इस फॉर्मूले से रिलेट कर सकते हो? मैसेज करो हाँ या ना। बस आपको कुछ नहीं करना, दोनों को लिख लेना है इस तरह से। अब देखना, अब थोड़ा ध्यान से सुनो बच्चों। T50 कितना है हमारा? 10 मिनट। तो इसकी वैल्यू पुट करो, तो आप बोलोगे बच्चों T50 आपका 10 मिनट है, डिवाइडेड बाय T40 हमें पता नहीं, T40% हमें पता नहीं, इज इक्वल टू ऊपर कौन है? 50 डिवाइडेड बाय 40। समझे? पहले तो बताओ, यहाँ से आप T40 निकाल सकते हो या नहीं? जल्दी बताओ, यहाँ से आप T40 को नहीं निकाल सकते हो क्या? बताओ, आप खुद ही बताओ मुझे। अगर आपको मैं इस तरह का फॉर्मूला बता दूं, तो क्या आप यहाँ से T40 को निकाल सकते हो? चलो अब T40 को ऊपर ले जाओ, तो क्या आएगा? क्या आएगा? ये इसको नीचे लेके आ जाओ, 50 को इधर लेके आ जाओ, तो ये आ जाएगा 50, ऊपर आ जाएगा T40%। ये 40 को उधर ले जाओ, तो कितना आ जाएगा? 10 इंटू 40, तो कितना आ जाएगा आंसर? 400 डिवाइडेड बाय 50, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना? T40% आपका कितना आ जाएगा बच्चों? जल्दी बताओ यार। 8 मिनट। कितना आ जाएगा बच्चों? T40% आपका आ जाएगा 8 मिनट। समझे या नहीं समझे? बताओ सबके सब। ये वाला प्रॉब्लम सभी को क्लियर है? जल्दी बताओ, सीधे आंसर लाओ, बिल्कुल आपको दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है।
काइनेटिक्स को हम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, आप मुझे बताना, ठीक है ना, आप मुझे बताना आंसर क्या आएगा। देखना, कोई भी एक टाइम दे दे आपको, कोई भी एक टाइम दे दे और दूसरा टाइम पूछे, तो याद रखना आपको इसी फॉर्मूले को यूज करना है। देखो, मान लो टी 30% गिवन है 20 मिनट, कितना गिवन है बच्चों 20 मिनट, और उन्होंने पूछा टी 50% कितना होगा एक्स, ये कितना होगा। तो बताओ यार क्या फॉर्मूला यूज करोगे आप, जल्दी बताओ। आपको फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोल रहा हूँ ना मैं भाई, इन चीजों पे ध्यान देना, मैं जीरो ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। तो आप बोलना T30 आपका 20 मिनट है, तो आप बोलोगे T30 डिवाइडेड बाय T50। देखो उल्टा सुल्टा लिखो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो, इज इक्वल टू 30/50, ठीक है ना। और आपको क्या पता है T30 कितना है बच्चों 20 मिनट है, तो आप लिख सकते हो अब 20 मल्टीप्लाई बाई कितना आएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 50 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा T50, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा T50%। बोलो कितना आंसर आएगा बच्चों, जल्दी बताओ, आपका आंसर बताओ, आंसर कितना आएगा बच्चों, बोलो जल्दी बताओ। 100 डिवाइडेड बाई 3, 33.3 मिनट, समझे। बोलो बच्चों सिंपल। इसका T50 कितना है आपका, इस रिएक्शन का जो T50% था वो कितना आया 33.3 मिनट्स। किसी को कोई दिक्कत मैसेज करो, जितने भी बच्चे हैं, किसी को कोई दिक्कत आप मैसेज करके बताइए कि सर हाँ इस तरह के प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेंगे जीरो ऑर्डर के लिए। अगर एक टाइम पता है, देखो एक टाइम पता है तो हम दूसरा टाइम निकाल सकते हैं। मैं हमेशा एक चीज पे फोकस कर रहा हूँ कि मैं जीरो ऑर्डर बोल रहा हूँ, जब हम फर्स्ट ऑर्डर पे जाएंगे तो कहानी अलग होगी। चलो अब तुम ही मुझे बताओ, अगर 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 अब तुम मुझे बताओ, अब जीरो ऑर्डर है तो देखना अभी मजा देखो, थोड़ा सा देखना समझना इस चीज को। और T50% आपका कितना है 10 मिनट है, और आपसे पूछा T100%। तो क्या अब इस वक्त अगर आपसे जीरो ऑर्डर बोल दे, तो क्या बच्चों आपको पेन लगाने की जरूरत है यहाँ पे, बोलो क्या आपको पेन लगाने की जरूरत है, आप खुद से बताओ हाँ या नहीं। आप सीधे बता सकते हो कि सर अगर जीरो ऑर्डर है तो ये 50% अगर 10 होगा तो 100% क्या होगा, जल्दी बोलो 20 मिनट होगा, 20 मिनट होगा। अगर मैं T75 की बात करूं तो सर इन दोनों के बीच में 15 मिनट। सर अगर T87.5 की बात करूं तो इन दोनों के बीच में आएगा कितना आएगा बोलो 20 और 35, 35 का आधा कितना 17.5। अगर मैं बोलूं भाई T90 93.75, तो बच्चों इन दोनों के बीच की वैल्यू आएंगी, इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। तो आपको समझ में आया ये क्यों पढ़ाया था मैंने, क्योंकि आपको सीधे आंसर आनी चाहिए। ये फेमस चीज है ये T50 T100 T75 T87.5 T93.70। हाँ अगर आपको T25 पूछ ले तो भाई पेन कैलकुलेशन लगाओ, फिर T35 पूछ ले तो आपको पता है क्या कैसे करना है, T40 पूछ ले तो आपको पता है कैसे कैलकुलेट करना है, समझे या नहीं समझे। चलो मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता हूं और फिर मुझे देखना है कि आप आंसर किस तरह से करते हो, ठीक है ना। थोड़ा सा देखना, सुनना। पहले तो ये बताओ यहां तक क्लियर है सभी को। अब एक क्वेश्चन है मेरे पास, मैं बोलो अगर एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और उसका T50% आपका गिवन है 20 मिनट, कितना गिवन है 20 मिनट। उन्होंने बोला T40% कितना होगा, T40% कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी लिख देता हूं। अब देखना आप आंसर किस तरह से करते हो मुझे देखना है। यहाँ पे लिख दू 21 मिनट, 22 मिनट, 18 मिनट, यहाँ पे लिख दू 40 मिनट। बोलो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। T50% अगर 20 मिनट है तो बोलो T40 कितना होगा, मैसेज करके सीधे बताओ। क्या आपको कुछ बातें समझ में है क्या बताना चाहता हूं मैं, पहले तो मैसेज करके बताओ। इसका कैलकुलेट मत करो, आप खुद का दिमाग यूज करो। अब यहाँ पे कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। अगर T50 20 है तो T40 हमेशा क्या होगा बच्चों, अरे कॉमन सी बात है सर 20 से तो कम ही होगा, तो ये आंसर तो वैसे भी कट हो रहे हैं। हाँ तो ऐसे आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ अभी, ठीक है ना। अब बोलो मुझे किसी भी टाइम पे आप कोई भी टाइम निकाल सकते हो, जीरो ऑर्डर का कोई भी टाइम आप निकाल सकते हो, मैसेज करो। जीरो ऑर्डर का आप T½ T50 T2% T10% T15% कुछ भी पूछ ले भाई, जीरो ऑर्डर का टाइम आपको अच्छे से आ गया।
अगर आपसे टाइम का रेशियो पूछ ले, मतलब देखो कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, देखो ये अब ये क्वेश्चन देखो थोड़े से, अगर आपसे टाइम का रेशियो पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले कि बोलो इसका रेशियो क्या होगा, किसका, T50 बाय T100% का रेशियो क्या होगा, अरे भाई 50/100 का रेशियो क्या होगा, 1/2 होगा सर इनका रेशियो। अगर आपसे कोई पूछे T50% और T75 का रेशियो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 50/75, तो कितना आएगा बच्चों, तो आएगा 2/3, तो आंसर आ जाएगा 2/3। समझे या नहीं समझे? ऐसे क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन T50 और T100 का रेशियो क्या होगा, T50 और T75 का रेशियो क्या होगा। समझ में आया सभी को? तो देखो इस तरह के क्वेश्चन आपको जीरो ऑर्डर के आएंगे, आपको बिल्कुल भी मत डरना नहीं है, आपको एकदम दिमाग शांत रखना है, जो बातें मैंने बताई उसको फॉलो करना है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं आने वाला। चलो आगे बढ़ते अभी, सुनो आगे बढ़ते अभी देखना अच्छे से, इसको मैं रफ कर देता हूँ, सुनना। तो देखो रेशियो अगर आपसे पूछा है तो सीधा टाइम का रेशियो ले लो भाई। अगर आपसे पूछे T60 का और T30 का रेशियो बताओ n=0 के लिए, तो क्या आएगा बच्चों, 60/30 कितना, तो ये आ जाएगा 2/1, क्या आ जाएगा 2/1 आ जाएगा रेशियो। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है। अब थोड़े से हम पढ़ लेते हैं बच्चों, अब थोड़े से हम पढ़ लेते ग्राफ्स, ध्यान से सुनना। अब हम पढ़ेंगे ग्राफ, क्या पढ़ेंगे बच्चों, ग्राफ पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले तो मैं आपको सबको एक चीज बता दूं, आपने बचपन में पढ़ा होगा y = mx+c। तो देखो मैं आपसे थोड़ी चीजें बता देता हूँ। ये y आपका होता है जो भी वैल्यू y एक्सिस पे होती है, x भी आपको पता है बच्चों, m आपका स्लोप होता है, m क्या होता है आपका स्लोप। अब देखो अगर स्लोप आपका पॉजिटिव रहा तो ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना, और अगर आपका स्लोप क्या हुआ बच्चों, निगेटिव रहा तो स्लोप मतलब नीचे के डायरेक्शन में आएगा। तो पहले तो ये बातें क्लियर है सभी को, स्लोप अगर पॉजिटिव है तो ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा, स्लोप अगर नेगेटिव है तो नीचे के डायरेक्शन में आना पड़ेगा, ठीक है ना, अच्छी बात है, क्लियर है ना यहाँ तक की बात है। उसके बाद दूसरी चीज, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बच्चे क्या गलती कर देते हैं, देखो बच्चों आपके ऐसे एक्सिस होती है, मान लो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और बच्चों हमें ना देखो हमें एक्स एक्सिस से इतना कोई लेना देना नहीं। देखो ये जो सी होता है ना, ये वाई इंटरसेप्ट होता है, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का क्या मतलब है कि कोई भी लाइन वाई एक्सिस को कट करते हुए जाती है। मतलब क्या, देखो आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि स्लोप जब हम निकालते हैं तो या तो स्लोप, बच्चों देखो मैं 2-3 स्लोप निकाल के बता देता हूँ। कुछ स्लोप इस तरह के होते हैं, ठीक है ना, रेड रेड से दिखा रहा हूँ, देखो ऊपर वाला देखो, कुछ स्लोप इस तरह से होते हैं, कुछ स्लोप ऊपर इस तरह से होती है। लेकिन बच्चों यहाँ पे जो y पे जो c की वैल्यू आती है ना, c की वैल्यू यहाँ पे, ये y पे पॉजिटिव आती है, मतलब आपको पता होगा ऊपर वाली जो भी वैल्यू होती है ना, ऊपर वाली ये सब वैल्यू पॉजिटिव होती है, नहीं क्या, और नीचे वाली वैल्यू क्या होती है बच्चों, निगेटिव होती है। तो अगर आपका c निगेटिव है तो आपका स्लोप नीचे से कट करेगा, यहाँ से नीचे की साइड से कट करेगा, और आपका सी क्या है बच्चों, पॉजिटिव है, तो बच्चों ध्यान देना आपका स्लोप ऊपर की तरफ से कट करेगा। समझ में आया सबको? जो भी आप स्लोप निकालोगे या तो आप ऊपर से निकालोगे या तो नीचे से निकालोगे, जो भी स्लोप है। अगर आपका सी निगेटिव है तो स्लोप नीचे से निकालो, अगर आपका सी पॉजिटिव है बच्चों तो स्लोप यहां से निकालो। जल्दी बताओ, ये भी बातें क्लियर है, मैसेज करो। लाइन को कहां से कट करना है ये बात सबको समझ में आई, बोलो। लाइन को कहां से कट करना है ये बात सबको समझ में आई, क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं अभी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, अब देखो ग्राफ निकालना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है केमिकल काइनेटिक्स में। और जैसे आज का लेक्चर खत्म होता है मैं सारे जीरो ऑर्डर की आपको चीजें बता दूंगा कि और कहाँ से क्वेश्चन आ सकती है जीरो ऑर्डर से। और बच्चों बता रहा हूं मैं, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं आने वाला, क्वेश्चन देखते आप सारे सॉल्व कर दोगे। देखो आपने पढ़ा था, सबसे पहला इक्वेशन पढ़ा था आपने, रेट इज इक्वल टू के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या था हमारा रिएक्टेंट, पावर कितनी थी बच्चों, 0 थी, पावर 0 थी। बच्चों ये आपका रिएक्टेंट था, ये कौन था बच्चों, आपका रिएक्टेंट था, ये कौन था आपका रिएक्टेंट था, ये आपका रिएक्टेंट था, ठीक है ना बच्चों। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा, इक्वेशन दूसरा पढ़ा बच्चों हमने ये वाला, A0 = A+ KT, A+ KT।
बच्चों ध्यान से सुनना, बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनना। यहाँ पे ना जो ये वाला इक्वेशन था ना, ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है। और आपसे मैं बता दूं, ये कॉन्सेंट्रेशन था रिएक्टेंट का, ये आपका रिएक्टेंट था, ए आपका रिएक्टेंट था, ठीक है ना, रिमेनिंग रिएक्टेंट था ए आपका। उसके बाद हमने पढ़ा, उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा टी हाफ। और टी हाफ क्या होता है बच्चों, इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू के, ए नॉट बाई टू के, समझे। अब भाई ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। अब मैं ग्राफ नंबर 1 की बात कर लेता हूं। सबसे पहला ग्राफ हम पढ़ेंगे रेट वर्सेस, सुनना, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये होता है रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अरे बच्चों मुझे बताओ, इसके लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे बच्चों। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कौन सी रे, रेट इज इक्वल टू, सुनना, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 1, ए की पावर 0। अब मुझे बोलो एनीथिंग रेज टू 0 कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो क्या रेट आपका, सुनना, क्या रेट आपका कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, मैसेज करो। यहाँ पे क्या रेट जीरो ऑर्डर में, बच्चों जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, आप खुद ही देख के बताओ, आप खुद ही देख के बताओ, जल्दी बताओ। नहीं करता ना, देखो रेट आपका कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो आपका रेट अगर डिपेंड नहीं करता तो देखना यार, वाई एक्सिस देखो, ये स्टार्टिंग वाला जो होता है ना हमेशा वाई एक्सिस पे आता है, और आखिरी वाला आता है एक्स एक्सिस पे। तो आप लिखना, एक तरफ आएगा वाई एक्सिस, दूसरी तरफ आएगा एक्स एक्सिस। और बच्चों ये दोनों पे, ये वाई एक्सिस पे आपका कौन आएगा, रेट आएगा, और एक्स एक्सिस पे आपका कौन आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आएगा। और देखो एक दूसरे पे कोई डिपेंड नहीं करता, रेट कभी भी, रेट आपका एज इट इज है, रेट ए पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। समझ में आया सभी को, ये वाला ग्राफ मैसेज करो। रेट आपका कांस्टेंट रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, क्योंकि रेट आपका ए पे डिपेंड नहीं करता, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। सभी बच्चों को ये वाला ग्राफ समझ में आया, जल्दी बताओ। पहला ग्राफ समझ में आया सभी को, पहले वाला ग्राफ समझ में आया सभी को। रिएक्शन का जो रेट था ना, उसकी जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट रहेंगी, बिल्कुल एकदम कांस्टेंट रहेंगी, ना ऊपर जाएंगी ना नीचे जाएंगी। देखो आप चाहे कॉन्सेंट्रेशन को 10 करो, देखो मैं कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहा हूं, इधर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी तो रेट भी आपका ऐसे बढ़ना चाहिए था ना ऊपर की तरफ, लेकिन नहीं यार, आपका रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। चलो दूसरा ग्राफ, ये तो बहुत ये तो बहुत आसान था। ग्राफ नंबर 2 देखो, ग्राफ नंबर 2 देखो, ग्राफ नंबर 2 देखो, रेट वर्सेस टाइम। सुनना, रेट वर्सेस टाइम, देखो यहां पे लिख दूं मैं, रेट वर्सेस टाइम। बच्चों आपको रेट और टाइम दिखाई दे रहा है, जल्दी बोलो। कहीं पर भी आपको दोनों चीजें दिखाई दे रही है, हाँ या ना बोलो, जल्दी बोलो। कहीं पर भी आपको टाइम और रेट, रेट दिखाई दे रहा है सर, लेकिन टाइम नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा ना। तो आपको क्या करना है, आपको पता है, देखो आपको ये इक्वेशन दिखाई दे रही है बच्चों, तो आपको पता है ए नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो, ए प्लस के टी। तो मैं ए को लिख सकता हूं क्या, ए इज इक्वल टू, सर ये माइनस इधर आने के बाद प्लस, प्लस इधर आने के बाद माइनस, तो ए नॉट माइनस के टी। तो सबसे पहले तो ये बताओ, ये वाला इक्वेशन सबको क्लियर है, जल्दी बताओ। ए को मैं क्या लिख सकता हूं, ए को, सुनना अच्छे से, ध्यान से सुनना बच्चों, मैं ए को लिख सकता हूं, बिल्कुल आप सभी को समझना चाहिए अच्छे से। ए को मैं लिख सकता हूं ए नॉट माइनस के टी, ये माइनस के टी इधर आ जाएगा। तो क्या मैं ए को ए नॉट माइनस के टी लिख सकता हूं, तो अगर मैं ए को ए नॉट माइनस के टी लिख सकता हूं, तो बच्चों अब रेट को देखो, थोड़ा सा, थोड़ा रेट को देखो। रेट इज इक्वल टू क्या है, बोलो, के। ए को मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो बच्चों, ए को मैं लिख सकता हूं ए नॉट माइनस के टी रेस टू द पावर 0। अरे सर जी, ये तो पूरी वैल्यू 0 आ गई, पूरी वैल्यू 1 आ गई। तो क्या रेट आपका, क्या रेट आपका टाइम पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। ये 1 आ गया ना इसका आंसर, इसका आंसर भी कितना आ गया, बोलो 1 आ गया। तो रेट आपका टाइम पे डिपेंड नहीं करता। समझ में आया सभी को, जल्दी बताओ। ए को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, इस ए को मैं लिख सकता हूं ए नॉट माइनस के टी रेस टू दी 0। तो आप बोलोगे सर एक तरफ आएगा टाइम, एक तरफ आएगा रेट, और रेट आपका टाइम पे डिपेंड नहीं करता। मैसेज करो, दो ग्राफ क्लियर है सभी को। पहला था रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और दूसरा था रेट वर्सेस टाइम। बच्चों दोनों ग्राफ एकदम सेम है, दोनों ग्राफ एकदम सेम है। रेट ना टाइम पे डिपेंड करता है,
और ना ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। बच्चों क्लियर है सभी को? बोलो, बताओ, सभी को क्लियर है? एक बार बता दो। दोनों ग्राफ सभी को क्लियर है? रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ और रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ग्राफ सभी को क्लियर है? बच्चों आगे की चीजें देखो कितने इंटरेस्टिंग है। हाँ ओके, देखो आपसे पूछा जाता है बच्चों, ग्राफ पूछा जाता है बच्चों देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देखो यहाँ पे लिख दूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। बताओ कौन से इक्वेशन में दोनों चीजें है, जल्दी बताओ बच्चों। ये हमारा आएगा y एक्सिस पे और ये आपका आएगा x एक्सिस पे। तो सबसे पहले तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन बनाने की कोशिश करो, ठीक है ना। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन बनाओ। अब बताओ, तुम मुझे बताओ a और टाइम किस में आता है? तो आप बोलोगे सर इस वाले इक्वेशन में आता है। देखो इस वाले इक्वेशन में आता है ना, देखो कॉन्सेंट्रेशन और टाइम इस वाली इक्वेशन में आते हैं। देखो ये कॉन्सेंट्रेशन और ये टाइम, ये देखो टाइम हमारा x है और a हमारा y है, तो क्या करना पड़ेगा जल्दी बताओ। तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को एक दूसरे से अपोजिट साइड पे ले जाओ। देखो a को और टाइम को अगर हमें इन दोनों का ग्राफ निकालना है तो इनको अपोजिट साइड पे ले जाना पड़ेगा। तो क्या आएगा देखो, तो बच्चों हमारा a, देखो ये हमारा था a नॉट इज इक्वल टू a प्लस के टी। तो हमें निकालना है ग्राफ a और t के बीच में, a और t के बीच में, दोनों को अपोजिट साइड पे ले जाओ। तो a आपका आ जाएगा बच्चों a नॉट माइनस के टी, ए नॉट माइनस के टी। अब सुनना बच्चों, a हमारा क्या है बोलो, a हमारा y है और देखो ये हमारा x है, तो x के साथ कौन आता है हमारा m आता है, तो ये m है और ये बचा हुआ क्या होगा c होगा, प्लस c होगा। मैसेज करके बताओ। सबसे पहले तो ये सामने वाली चीज सबको क्लियर है? बोलो, मजा आया सभी को? देखो छोटी छोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए तभी जाके हमें ग्राफ समझ में आते हैं। अगर हमें y पता नहीं, mx पता नहीं, c नहीं पता, तो भाई कुछ नहीं आएगा, फिर ग्राफ सारे गलत हो जाएंगे। चलो ये अगर बात क्लियर है तो सुनना अभी अच्छे से। क्लियर है सभी को? अब मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं, देखो अब मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं, सुनना। कॉन्सेंट्रेशन कहां पे आएगा, y एक्सिस पे आएगा। जो पहले वाली चीज है वो हमेशा y पे आती है, ठीक है ना। चलो सबसे पहले तो ग्राफ बनाता हूं मैं। देखो देखो ये ग्राफ बनाया, देखो y एक्सिस पे कौन आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और x एक्सिस पे कौन आएगा, टाइम आएगा, टाइम। अब बोलो स्लोप पॉजिटिव है, देखो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर से कट करेगा, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर से कट करेगा। अब क्वेश्चन आता है, अब स्लोप कैसा है बच्चों, बच्चों स्लोप निगेटिव है, बच्चों स्लोप आपका निगेटिव है तो स्लोप आएगा कुछ इस तरह से। देखो पॉजिटिव है तो ऊपर से कट करेगा, तो ये आपका आ जाएगा ए नॉट, ये आपका आ जाएगा बच्चों ए नॉट, समझे। सी, ये आ जाएगा आपका सी, वाई इंटरसेप्ट वो था आपका ए नॉट। सुनना अच्छे से। उसके बाद बच्चों ये जो स्लोप है ना, इसका जो स्लोप होगा ना, स्लोप बच्चों, स्लोप आपका क्या आएगा जल्दी बताओ। एम क्या आएगा आपका, एम स्लोप क्या आएगा जल्दी बताओ। स्लोप आपका आएगा माइनस के। देखो नीचे की तरफ आ रहा है ना स्लोप, देखो नीचे की तरफ आ रहा है, तो स्लोप आपका क्या आएगा, के नहीं माइनस के, ठीक है ना। स्लोप आपका आएगा माइनस के, ओके, निगेटिव में आएगा स्लोप, माइनस के आएगा। उसके बाद सुनना अच्छे से, हाँ उसके बाद सुनना। अब मुझे बताओ, अब तुम मुझे एक बात बताओ, अब तुम खुद से बताओ, हमारे पास स्टार्टिंग में ज्यादा रिएक्टेंट था। अब अपना जो देखो ना, जो ए था वो ए नॉट था इनिशियल में, और ए अब किस में जा रहा है, प्रोडक्ट में जा रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा रे, टाइम के साथ आपका रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट क्या होने लगेगा बताओ। टाइम के साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, और एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा समय आएगा जब हमारा रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन क्या बन जाएगा बच्चों, ए हमारा बन जाएगा 0। और इसी टाइम को हमने क्या नाम दिया था बच्चों, इसी टाइम को हमने नाम दिया था लाइफ टाइम। समझे या नहीं समझे बताओ। अभी स्टार्टिंग में हमारा कॉन्सेंट्रेशन था ए नॉट, अब देखो धीरे धीरे अपना टाइम के साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घट रही है, टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन, टाइम के साथ टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है कॉन्सेंट्रेशन घट रही है। और एक समय पे आपका जो ए था, ए कितना हो जाएगा बोलो, एक समय पे ए आपका 0 हो जाएगा, और उसी समय को हमने नाम दिया लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। समझे या नहीं समझे बोलो। क्या ये ग्राफ सभी को क्लियर हुआ? देखो देखो हम जब काइनेटिक्स को पढ़ते तो उसको फील करके पढ़ो कि एक टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर मान लो रिएक्टेंट है, और जैसे ही रिएक्शन आगे बढ़ती है आपका रिएक्टेंट कम होते जा रहा है,
स्टार्टिंग में उसकी कॉन्सेंट्रेशन 100 थी, मान लो 100 थी, देखो ये 100 थी और इस 100 को हमने नाम दिया ए नॉट, जिसे हमने बोला इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब कुछ समय बाद 95 हो गई रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, उसको हमने नाम दिया ए। उसके बाद 85 हो गई ए, उसके बाद 0 हो गई ए, मतलब ए हमारा देखो ए नॉट तो इनिशियल था, उसके बाद ए 95 रिमेनिंग 85 रिमेनिंग, एक समय ऐसा आ जाएगा रिमेनिंग कितनी हो जाएगी 0। यानी कि देखो यहाँ पे मान लो इस टाइम पे आपकी कॉन्सेंट्रेशन 95 थी, इस टाइम पे आपकी कॉन्सेंट्रेशन मान लो 85 थी, इस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन कम होती गई और एक समय ऐसा आया कॉन्सेंट्रेशन 0 हो गई और उस टाइम को हमने नाम दिया लाइफ टाइम। यानी कि स्टार्टिंग का पूरा रिएक्टेंट खत्म हो गया, प्रोडक्ट में चला गया। समझे या नहीं समझे, जल्दी बताओ। ये ग्राफ सबको क्लियर है? और याद रखना जीरो ऑर्डर का ग्राफ कट करना है आपको, इस तरह से नीचे से कट करना है, और क्योंकि ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, चलो अब बताओ, यहां तक के ग्राफ क्लियर है सभी को? बोल दो, समझ में आ रहा है ना सभी को यार? देखो, और जब तक देखो मैं ये नहीं बता रहा आपको, देखो मैं क्या बताने वाला था आपको। देखो होता क्या है बच्चों, काइनेटिक्स को देखो 2-3 दिन गैप नहीं देना चाहिए था मुझे क्योंकि देखो यार चैप्टर एक कनेक्टिविटी के साथ बनता है। अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही होगी तो यार कोई इतनी बड़ी बात नहीं, आप जाओ वापस से लेक्चर देखो। मैंने पूरे कंसेप्ट के साथ चीजें बता रखी है, पूरे कंसेप्ट के साथ पूरी चीजें बता रखी है। आप 10 बार देखिए लेक्चर को, मैं बता रहा हूँ 10 बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चों टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है बोलो? ए नॉट बाई टू के, ए नॉट बाई टू के। और अगर मैं आपसे पूछूं ग्राफ निकालो टी हाफ वर्सेस ए नॉट, भाई मजा आने वाला है। देखो देखो मैं जिस तरह से ग्राफ पढ़ाता हूँ ना, आपके पूरे बच्चों मतलब बच्चों की तरह लेना पड़ता है मुझे, और आपको भी। अभी देखो यार, इससे इससे आसान क्या बता सकता हूँ? तो आप बोलोगे सर ये वाई एक्सिस पे आएगा, ये आएगा एक्स एक्सिस पे, सही है ना? तो आप पहले तो इनको अलग लो, इन दोनों को अलग करो। तो देखो टी हाफ ये आ जाएगा वाई एक्सिस पे, तो ये इजीली रहने दो, वाई इज इक्वल टू, अब देखो ए नॉट को एक्स मानना है हमें, ए नॉट को एक्स मानना है, तो ए नॉट को अलग लिखो थोड़ा सा, तो 1/2 के इंटू क्या आ जाएगा? ए नॉट। और सी कितना है बोलो बच्चों? +0 है ना, तो सी आपका आ जाएगा 0, सी आपका क्या आ जाएगा? 0। बच्चों ए नॉट आपका एक्स है, ए नॉट आपका एक्स है, और ये क्या आ जाएगा? 1/2 क्या क्या आ जाएगा? 1/2 क्या आपका आ जाएगा? m, जो कि पॉजिटिव है। समझे या नहीं समझे? इसके पहले वाला स्लोप कैसा था बच्चों? निगेटिव था, नीचे की तरफ था, माइनस के था, नीचे की तरफ था। लेकिन अब स्लोप कैसा होगा जल्दी बताओ? अब स्लोप कैसा होगा हमारा? पॉजिटिव होगा। समझे? अब स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। सबसे पहले तो ये बताओ, ये वाली चीज सबको समझ में आई? मैसेज करो, ये वाली चीज सबको समझ में आई? बोलो, ये वाली चीज सबको समझ में आई? अगर दिक्कत है तो अभी बताओ। एक y है, हमें ग्राफ किसका निकालना है? हमें ग्राफ निकालना है y वर्सेस x का। x पे हमारा a नॉट है, y पे हमारा t हाफ है। चलो देखते हैं अभी क्या होगा, ये y एक्सिस, y पे कौन है यार? y पे कौन है बच्चों? t हाफ है। x पे कौन है रे? x पे आपका a नॉट है। अरे c 0 है यानी ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट होगा, और स्लोप पॉजिटिव है यानी कि ऊपर की तरफ जाएंगे हम इस तरह से। c0 का मतलब ओरिजिन पे, c0 का मतलब अरे c गिवन ही नहीं तो 0 ले लो ना यार, अब उसमें क्या झगड़ा करना। और m कितना है आपका? स्लोप आपका आ जाएगा, बोलो स्लोप आपका आ जाएगा 1/2 के, 1/2 के स्लोप आपका आ जाएगा बच्चों, स्लोप आपका आ जाएगा 1/2 के, स्लोप आपका आ जाएगा 1/2 के। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जल्दी बताओ, जीरो ऑर्डर के ग्राफ सबको समझ में आए? जीरो ऑर्डर का ग्राफ सबको समझ में आया? बोलो, जीरो ऑर्डर के सारे ग्राफ सबको समझ में आए? देखो बुक में इतने सारे ग्राफ नहीं मिलेंगे, लेकिन भाई एग्जाम में इतने क्वेश्चन आएंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते, फिर आपके दिमाग चलना बंद हो जाता है। और हाँ याद रखना, इस साल मेरा प्रेडिक्शन था, मैंने बच्चों को कहा था कि काइनेटिक्स में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो गारंटेड इस साल ग्राफ पूछेंगे सीईटी के एग्जाम के लिए। और हुआ भी वैसा, शायद सीईटी या नीट के एग्जाम के लिए मैंने बोला था, और हुआ भी वैसा। इस साल ग्राफ पे एक क्वेश्चन आया, लेकिन आपको ग्राफ पे क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। आपको टी हाफ पे क्वेश्चन आने वाला है, मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ। जो भी आज मैंने टी हाफ पढ़ाया ना, T75 T26% कैसे निकालते, वहां से क्वेश्चन आपको टपक पड़ेगा।
ठीक है ना। चलो एक बार रिज्वाइन कर लो, आगे की कहानी पढ़ेंगे, फिर जल्दी से रिज्वाइन करो।